सारे घोटाले जब सामने आएंगे और सारा मुस्लिम समाज भी समझेगा कि हमें क्या मिला वक्फ बोर्ड से। अगर आप मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मुसलमानों के लिए क्या किया? अल्लाह के नाम पे जो जमीन दी थी, जो वक्फ पर करी है, प्रॉपर्टियां करी है, कुछ नहीं मिला है। तो ये वक्फ बोर्ड है, ये राज्य सरकारों के पास है और ये सारे आपस के होते हैं और फिर दूसरों की जमीनें हड़पते फिरते हैं। वो दूसरों की जमीनों पे इसलिए उनकी नजर होती है। इस वक्फ बोर्ड के जरिए क्या इन मुस्लिमों ने, हमारे मुस्लिमों का क्या भला करा? वक्फ बोर्ड जब से बना है आज तक, तो जो संपत्तियां थी उससे भी 10 गुना कैसे बढ़ गई। ये पहले वक्फ बोर्ड में शामिल करते हैं और उसके बाद वक्फ में करने के बाद उसको फिर औने पौने पैसों में बेच के, और ये सारे के सारे आपस के लोग ये सब आपस में बांट लेते हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। देश में G20 समिट से पहले एक बार राजनीति गरमा गई है जब केंद्र सरकार ने एक नोटिस निकाला है जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि राजधानी दिल्ली की 123 संपत्तियां जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2013 में वक्फ बोर्ड को दे दी थी, अब उसे केंद्र सरकार वापस से अपने अधीन करने जा रही है। इस चीज़ को लेकर जाहिर सी बात है राजनीति हमारे देश में होगी, तुष्टिकरण की राजनीति की जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नाजिर अंसारी जी मौजूद है जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। शुक्रिया, थैंक्स। सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को जो अब 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की केंद्र सरकार अपने अधीन में कर रही है? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, जब कांग्रेस सरकार जैसे भाजपा सरकार आई और आने से पहले पहले मनमोहन सरकार, मैं तो कहूँगा एक लट्टू की तरह, जो सोनिया गांधी के लट्टू थे, और उन्होंने एकदम जैसे उनकी सरकार जाने वाली थी उनको इस बात का आभास था कि हम जा रहे हैं, तो उन्होंने 123 संपत्तियां जो केंद्र सरकार के अधीन थी वो उन्होंने वक्फ बोर्ड की तरफ कर दी। तो ये जो संपत्ति है ये मिलनी चाहिए, भारत सरकार को होना चाहिए और भारत सरकार देख रेख करेगी। तो वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड करे। लेकिन ये घोटालों की सरकार है, इन्होंने 123 संपत्तियां इसलिए की कि वो वक्फ बोर्ड की तो है नहीं, और कुछ टाइम के लिए वो वक्फ बोर्ड में डाल करके उसके बाद फिर वो बिल्डरों को बेचेंगे, उसको सेल करेंगे, मॉल के लिए बेचेंगे और घोटाले करेंगे, बड़े कम सस्ते दामों पे बेच के और अपना वो घोटाला करेंगे। तो ये घोटाला करने के लिए बहुत बड़ी साजिश थी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार ये चाहती है कि घोटाले ना हों। अमानतुल्लाह खान जो आज दिल्ली में बैठे हैं वो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, तो ये वो भी घोटालों में घिरे हुए हैं। ये सारे घोटाले कर करके इन्होंने अभी तक किसी का भला नहीं किया। इन्होंने ये जब भी बात करेंगे हिंदू और मुस्लिमों को लेकर के बात करेंगे, ये न्याय की बात नहीं करेंगे। आज तक आप बताइए वक्फ बोर्ड में है, अमानतुल्लाह खान से पूछो कि वक्फ बोर्ड के लिए आपने मुसलमान जो गरीब मुस्लिम है, जब कोई ज़मीन वक्फ की जाती है, कोई वक्फ करता है तो इसलिए करता है कि एक अल्लाह के लिए दान करी जा रही है, और वो दान इसलिए करी जाती है कि गरीबों का आप भला करें, गरीबों को आप उसका जो भी उसकी समस्या है उसका हल करें। तो आज तक इन्होंने गरीबों के लिए क्या करा? कोई इन्होंने वक्फ पेंशन दी, कोई गरीबों को, इन्होंने मुसलमानों को कोई पेंशन दी? ये कुछ नहीं देने वाले। या गरीब बच्चे हैं उनकी शादी में कोई पैसा दिया, या कोई दान प्रदान करा, या कोई गरीब है तो उसकी कोई छत दिलाई, कोई घर दिलाया, कोई कुछ नहीं। ये कुछ करने वाले नहीं है, सिर्फ ये देश को गुमराह करेंगे। और हमारे मुस्लिम भाइयों को 2024 का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के इनके पेट में दर्द हो रहा है। बस किसी तरह हमारे पास मुस्लिम भाइयों का वोट आ जाए और हम जीत जाएं, और ऐसा होने वाला नहीं है। सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब जान गए हैं, इनके मुद्दों को भी जान गए हैं। तो इसलिए आप देखिएगा 2024 के चुनाव में बहुत बुरी तरह इनका हार होने वाली है। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है जिसके चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के एमएलए है, वरिष्ठ नेता भी हैं उस पार्टी से, क्या केंद्र सरकार को भरोसा नहीं रहा दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऊपर? जो उनकी कार्य करने की जो शैली थी उससे भरोसा हट गया है? बिल्कुल हट गया है। ये करते क्या हैं कि आप ही देखिएगा, वक्फ बोर्ड जब से बना है आज तक, तो जो संपत्तियां थीं उससे भी 10 गुना कैसे बढ़ गई, कहाँ से आ गई? ये घोटाला करते हैं। ये कहीं पे भी जा करके कोई बंजर ज़मीन पड़ी है कि या किसी किसान की ज़मीन पड़ी है, या कहीं पर वहाँ जाएंगे कहेंगे हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, और फिर कोई अदालत नहीं है, सारा कुछ फैसला खुद ही करते हैं। इनकी भी अदालत खुद ही, सभी अपने ही फैसला अच्छा बुरा सभी खुद ही करते हैं। अगर ये वक्फ बोर्ड बना हुआ है और वक्फ जो ज़मीनें आ रही हैं और इसका जो प्रॉफिट ये ले रहे हैं या लीज पर दे रहे हैं, या इसको जिस तरह से उसका प्रॉफिट जा कर रहा है, गरीबों का भला हो कर आए। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आप देखिए, सर्वे करें आप, और मुस्लिम भाई खुद समझे इस बात को। मैं भारत देश के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप देखें इस वक्फ बोर्ड के जरिए क्या इन मुस्लिमों ने, हमारे मुस्लिमों का, हम लोगों का क्या भला करा?
क्या हमें दिया? और अगर अब मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के लिए जाता है, कोई एनजीओस को लेकर जाता है, कोई संस्था बढ़िया करके चलाना चाहता है, उसको नहीं देंगे ये तो सिर्फ उसको देते हैं जो इनको पैसा देता है। और ये सिर्फ घोटाले करते हैं, ज़मीनें दूसरों की ढूंढते फिरते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं ये क्यों ऐसा करते हैं। अभी उसमें तमिलनाडु में 57 एकड़ ज़मीन कह रहे हैं हमारी है। अरे भाई तुम्हारी कैसे है? 3 एकड़ ज़मीन भी ले ली। वो तो मीडिया जो हमारे कर्मी हैं उनका थैंक्स मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जो उसको उछाल किया तो ये दब गया मामला। तो वो 3 एकड़ ज़मीन भी चली जाती। ये पहले वक्फ बोर्ड में शामिल करते हैं और उसके बाद वक्फ में करने के बाद वो वक्फ बोर्ड की तो है नहीं, उसको फिर औने पौने पैसों में बेच के और ये सारे के सारे आपस के लोग ये सब आपस में ये बांट लेते हैं। ये इस तरह से घोटाले का मामला है। आप देखिएगा इनके घोटाले इस तरह से निकल के आने वाले हैं। और अब इनको डर हो रहा है कि जो इन्होंने गलतियां की, जो इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर पे घोटाले की, जो जगह इधर उधर की ली, जो इन्होंने मॉल बनवा दिए, बड़ी बड़ी बिल्डरों को ज़मीनें बेच दी, वहाँ पे बिल्डिंगें बनवा दी, तो अब ये सब इनके सामने इनका पर्दाफाश होने वाला है और ये सब जेल में जाने वाले हैं। बिल्कुल, एक केस भी हमने देखा था, दक्षिण भारत से ही वो केस सामने आया था कि एक व्यक्ति जब अपनी ज़मीन बेचने गया, वो ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन थी, आज़ादी से पहले उसी परिवार से अभी तक चलती हुई आ रही थी। जब वो अपनी ज़मीन बेचने के लिए तहसीलदार के पास जाता तो पता चलता वो तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। जब वक्फ बोर्ड बना भी नहीं था तब से वो ज़मीन उनके परिवार के पास है और अचानक से वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ये क्या अतिक्रमण करने की कोई साजिश चलती है? इसके अंदर ही अंदर की कमेटी के लोग कोई साजिश करते हैं ऐसी? बिल्कुल, देखिए जो वक्फ बोर्ड है ये राज्य सरकारों के पास है और इसमें 5 मेंबर बनते हैं और पूरे भारत देश के अंदर ये 30 वक्फ बोर्ड हैं और 30 वक्फ बोर्ड के अंदर 5 मेंबर बनते हैं, एक चेयरमैन बनता है, एक वाइस चेयरमैन बनता है और एक 3 मेंबर होते हैं और ये सारे आपस के होते हैं। और एक जो वक्फ ट्राइब्यूनल है वो कोर्ट इनका आप खुद की अदालत है, उसके अंदर सारे लोग इन्हीं के लोग सारे के सारे बैठे हुए हैं जो अच्छा बुरा फैसला सुनाते हैं। ये सारे के सारे अपना सुनाते हैं। अब एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जब ये मेंबर बनाते हैं तो जब ये मेंबर बनाते हैं उनसे भी करोड़ों रुपए लेते हैं और जब वो सारे मेंबर बैठ जाते हैं और वो लोग होते हैं जिनको सरकार एक्सेप्ट नहीं करती, जिसको पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, जिसको टिकट नहीं मिलता है, वो सारे के सारे घोटालेबाज लोग वो आकर के वक्फ बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, वाइस चेयरमैन बन जाते हैं और फिर दूसरों की ज़मीनें हड़पते फिरते हैं। वो दूसरों की ज़मीनों पे इसलिए उनकी नज़र होती है कि वो कुछ टाइम के लिए हम उस ज़मीन को हम लेंगे और वक्फ बोर्ड का हम उसको नाम देंगे और बाद में फिर हम उसको औनों पौनों में बेच देंगे, तो वक्फ बोर्ड का तो है नहीं और जब वक्फ बोर्ड का नाम नहीं है तो हम बच जाएंगे। तो वो अपने बचाव की कोशिश करते हैं और इन्होंने तो, मैं आपको बता दूं कि जहां आप खड़े हैं मौजपुर में, यहाँ पर भी एक सीलमपुर विधानसभा है, यहाँ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड की बड़ी ज़मीन पूरा कब्रिस्तान बेच दिया और उस पर भी बड़ा बवाल चला था। ऐसे ही अभी अमानतुल्लाह खां, ये जो आम आदमी पार्टी के हैं, बड़ा अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द बन के दिखाते हैं। मैं तो कहता हूँ इनसे, अगर आप मुसलमानों के हमदर्द हैं तो मुसलमानों के लिए क्या किया, क्या दान प्रदान किया, क्या इनको पेंशन दी, क्या इनको मकान दिए, क्या इनको रोजगार के लिए पैसा दिया, क्या करा इनके लिए, क्या भलाई करी? कोई जो विधवा बहनें हैं जो परेशान हैं उनको कुछ हेल्प करी आपने? कुछ भी हेल्प नहीं करी। और अगर हेल्प करी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हेल्प करी और आज दुनिया उनको सलाम कर रही है और दुनिया जान गई है और मुस्लिम कंट्रियां भी समझ गई हैं कि यही हमदर्द हैं जो पूरे भारत देश को लेकर के चल रहे हैं और मुसलमानों को भी लेकर के चल रहे हैं। ये सब का ध्यान कर रहे हैं, आज इसलिए उन्हें विदेशों में अवार्ड मिल रहा है। आप उन मौलानाओं के पास जाके सर्वे कर लीजिए, ये भी मेरे कहने से आप जाके देखिएगा कितने परेशान है, कितनी कम सैलरी है और आवाज़ उठाते हैं। अरे भारत सरकार से सैलरी भीख मांगते हैं। अरे आप वक्फ की ज़मीनें लिए बैठे हैं, आपने लीज पर दे रखी हैं, आपने किराए पर दे रखी है, आपने बेच रखी हैं, आपने एनजीओस को दे रखी हैं, आपने ट्रस्ट को देख रखी हैं, उनका पैसा कहाँ जा रहा है? और जब वो पैसा आ रहा है तो उन गरीबों के लिए, जब अल्लाह के नाम पे जब एक चीज़ हमें मिल गई है, दान प्रदान हमें मिली है, तो वो गरीबों के लिए है। तो उन गरीबों को आप कुछ देने लगे, घोटाले कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने कोर्ट बना रखा है, अपनी अदालत बना रखी है और मुस्लिम भाइयों को पिछड़ा रख रखा है। कुछ भी नहीं किया मुस्लिम भाइयों के लिए। अगर आप सर्वे करें तो मैं तो कहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम भाई, जो गरीब मुस्लिम बहन भाई हैं हमारे, उनके लिए कुछ भी नहीं करा है इन्होंने। नाम के लिए वक्फ चला रखा है और अब आकर के ये सिर्फ इसके अंदर ये मुस्लिम भाइयों को गुमराह करना चाहते हैं कि देखिए 123 प्रॉपर्टियां हमारी भारत सरकार ले रही है, भारतीय जनता पार्टी ले रही है और ये हमारी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं। कांग्रेस सरकार घोटाले वाली सरकार है और इन्होंने हमेशा घोटाले किया और 123 प्रॉपर्टी देने का मतलब, इसमें आप देखिएगा
कितना बड़ा घोटाला मिलने वाला है। इनका हवा खिसक रही है कि हमने बेईमानी करी, हमने मुस्लिम भाइयों के लिए साथ गद्दारी करी, हमने वक्फ बोर्ड के साथ गद्दारी करी, हमने केंद्र सरकार के साथ गद्दारी करी। तो ये गद्दारी इनकी सामने आने वाली है, इनके घोटाले सामने निकल के आने वाले हैं। और केजरीवाल को इस बात का डर है कि अरे इतना बड़ा घोटाला, तो ये सारे घोटाले जब सामने आएंगे और सारा मुस्लिम समाज भी समझेगा कि हमें क्या मिला वक्फ बोर्ड से, सिर्फ नाम चल रहा है। अरे नाम से क्या काम होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड में बैठ करके अपने ही मेंबर बना रहे हो, अपनी अदालत चला रहे हो और उनको पैसे दे दे के मेंबर बना रहे हो, घोटाले कर रहे हो, दूसरों की ज़मीनें हड़प रहे हो, चाहे वो मंदिर की हो या मस्जिद की हो या गुरुद्वारे की हो, किसी किसान की हो, गरीब की हो, और बंजर ज़मीन पड़ी हो वो सारी ज़मीनों पर हड़प के और वक्फ बोर्ड की आप बता करके और उसके बाद कुछ टाइम बाद आप औनो पौनो में उसको बेच करके आप घोटाले करके अपने 5 मेंबर आपस में पैसे बांट रहे हो। तो ये सारा घोटाले से घबराए हुए हैं। और आप देखिएगा इनका घोटाला 2024 से पहले ये हिंदू मुस्लिम की बातचीत करते रहे। मैं तो सबको बताना चाहता हूँ, मतलब मुस्लिम भाई भी सब समझ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, गरीबों को कुछ नहीं मिला। जो अल्लाह के नाम पे जो ज़मीन दी थी, जो वक्फ पर करी है, प्रॉपर्टियाँ करी हैं, कुछ नहीं मिला है, किसी को भी नहीं मिला। सिर्फ अब बात करेंगे और देखिए वक्फ बोर्ड ये मुस्लिमों की प्रॉपर्टियां हैं। और अब देखो केंद्र सरकार की नज़र है, ये सब बेईमान गद्दार, ये दूसरी पार्टियां मुस्लिम भाइयों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को गुमराह करने वाली पार्टियां, सिर्फ खुदगर्ज पार्टियां कि हम सत्ता में बैठे, हम गद्दी पे बैठे, हम राज करें और काम कुछ ना करें। अरे काम करेगी अगर तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, नरेंद्र मोदी जी करेंगे, जिस तरह से उन्होंने कर दिखाया। जैसे केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन लगाया कि 123 प्रॉपर्टियां हमारी और इन पर नोटिस आया अमानतुल्लाह खान साहब पर, फ़ौरन ये हाई कोर्ट पहुंच गए। अब हाई कोर्ट का भी आदेश हो तो दोनों पार्टी को देखते हैं, तो हाई कोर्ट का आदेश हुआ आप सर्वे करिए, तो सर्वे हो रहा है। अरे सर्वे से डर क्या है, डीडीए सर्वे कर रहा है, LNDO सर्वे कर रहा है, और वो सर्वे से हमें डर क्या है जब हमारे पास पेपर हैं। और जब कोई वक्फ ज़मीन होती है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका पूरा देखभाल होती है, फिर उसके बाद वो वक्फ होती है। तो जब हमारे पेपर हैं और हमारी वक्फ सारी ज़मीनें हैं तो हमें डर क्या है। अरे डर तो आपको है, आप बेईमान हैं, आपने बेईमानी की है। और रही बात मस्जिद हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मस्जिदें हो, जो भी हो, अगर केंद्र सरकार के अंडर में आ जाती है तो केंद्र सरकार देख रेख करेगी। अब वक्फ बोर्ड जो है ये तो घोटाले करती चली आई है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता हुई कि जो कब्रिस्तान हैं और मदरसे हैं और जो मस्जिदें हैं और जो मज़ारें हैं, दरगाहें हैं, तो उन सब का हम ध्यान करें। तो प्रधानमंत्री जी की नज़र गई है कि ये घोटाले ना हो और गरीबों को हक मिले, और जो मुस्लिम हैं जिनको वक्त से पैसा नहीं मिल रहा है, जो पिछड़े हुए हैं और ये घोटाले कर रहे हैं, तो उन गरीबों का भी, हमारे देश के नागरिकों का, मुस्लिम भाइयों का भी भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।